ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे आज संसार को राह दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब तो वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा मूल्यों में हम सब सुनते थे कि समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद करो ये बाबा की मूल्य। तो समय की गति बहुत तेज बढ़ती जा रही है। क्या हम बाबा के बच्चे समय से पीछे तो नहीं चल रहे हैं? इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, टाइम इन टाइम वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन अब इंतजार भी पूरा हो गया है। अब वो उस समय पर हम पहुंच गए हैं, तो हमें बहुत महान करना है और अपने आप को तैयार करना है। अब तो वो समय आ गया है। बाबा ने कहा था ऐसा समय आएगा, तब तो वो सेवाएं वो आत्माएं कर पाएंगी जो सर्व खजानों से भरपूर हो जाएगी। वाइब्रेशन से, शुभ भावनाओं से राहत मिलेगी लोगों को। तो बड़े बड़े कार अब इंतजार कर रहे हैं। और आप दूसरी बात याद रखें, आप सभी बाबा के बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। अपने आप से बातें करें और थोड़ा बहुत जो ढीलापन रह गया है, और वो ये है, वैसे तो साकार मूल्यों में बाबा आती ही रहती है बार बार। घर चलना है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के से बाबा कहता नहीं कि मैं महाकाल हूं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन एक बार बाबा ने बहुत सुंदर और गहरी बात कही थी। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाबा उन आत्माओं को देख करके बोलता है, वो सबके लिए नहीं होती है, क्योंकि सबको तो जाना ही है। बाबा ने कहा, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूरे नहीं किए, तुम जा नहीं सकते। ये बाबा ने कहा। अब एक कार वास्तव में प्रैक्टिकल में आ गया। शायद पिछले संडे की मूल्य में था कि तुम्हें वायुमंडल को भी शुद्ध करना है, प्रकृति को भी शुद्ध करना है। बाबा ने कहा, जो तमोगुणी भूत प्रेत हैं उनको भी घर का रास्ता बताना है, क्योंकि जाना तो सबको मुक्ति में ही है। क्योंकि अब भूत प्रेतों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोचो, कई जगह ऐसी ऐसी स्थिति की भूत भी अब कंप्यूटर चला रहे रात रात में। अब जो नहीं मानते वो उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरा में कैद हो गए हैं। सोचो, कलयुग में भूत भी एक्टिव हो गए। अब वो सोचो, उस स्थिति को देखकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी की अब संख्या बढ़ती जा रही है और हमें इनकी मुक्ति का प्रबंध करना होगा। याद कर लें अपने आप को। बाबा की महावाक्य थे कि बच्चे तुम पूर्वज हो, तुम्हें अपनी सारी वंशावली की देखरेख करनी है। चक्कर लगाया करो, देखरेख करो। कोई अतृप्त है, कोई अशांत है, समस्याओं चिंताओं में जी रहा है, उनको मदद करो। देखो बाबा की कितनी श्रेष्ठ दृष्टि हम सभी के ऊपर है, क्योंकि बाबा हम सबसे बड़े बड़े काम कराना चाहता। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि वो खुद क्यों नहीं कर सकते। कुछ काम उसके हैं, कुछ काम हमारे हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात बाबा कहते थे। जैसे भक्ति में जो दृष्टांत आता नहीं कि जरासंध और एक बार बलराम की जब युद्ध हुआ, तो जरासंध बलराम को हरा देता है। फिर बलराम उसको मारने के लिए जाते, और जैसे ही मारते तो श्री कृष्ण रोक लेते कि नहीं, तुम इसे मत मारो। और जब वो उसको छोड़ देते तो दोबारा जरासंध आता और फिर उसको लड़ने के लिए। तो अब बलराम श्री कृष्ण से कहते कि तुमने उस दिन रोक लिया, अगर मुझे मार देना होता, अगर मुझे उसी दिन इसको मार देता
तो ये समय पर नहीं आता। तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा कि तुम्हारे हाथों इसकी मृत्यु नहीं लिखी है। फिर देखते हैं कि भीम ने फिर उसका वध किया था। तो वास्तव में ऐसे बाबा भी, कुछ बाबा स्वयं काम करते हैं और स्वयं कुछ काम हम बच्चों से कराते हैं, क्योंकि परमात्मा का यही कार्य है, कुछ कराता है। श्री कृष्ण के चरित्रों का विश्लेषण बुद्धिमान लोग करते हैं। तो श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्यों कह दिया था? इसके पीछे एक राज ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों यदि कोई मरता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, और वो काम करना नहीं है। तो कितने रहस्य बाबा बताते हैं कि कुछ बाबा खुद करते और कुछ हम बच्चों से कराते हैं। हम जितने जितने स्वयं को योग्य बनाते जाएंगे उतना बाबा हमें यूज करेगा। इसलिए बाबा को हम जितना यूज करना चाहें, जितना उसको दिल से अपना बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। बाबा ने तो ये भी कहा कि बच्चे, तुम यदि मुझे यूज करोगे तो मैं पूरा काम, सोचने का काम भी मैं तुम्हारा करूंगा। बस ये बात समय की यही है कि समय पर हमें भगवान को अपना बनाना है, उसको अपना साथी बनाना है। अगर हम योग नहीं बने तो प्रभु हमें यूज भी नहीं करेगा। जैसे हमारे पास यदि लैपटॉप हो छोटा सा और हम उससे बड़े बड़े काम करें तो वो कैसे होंगे? तो हम अपने को योग्य बनाएं। मधुबन में तो बाबा सदा ही योग तपस्या कराते ही रहते हैं। तो हम बच्चे जब जाते हैं तो रिफ्रेश हो ही जाते, लेकिन हमें स्वयं को अपना पुरुषार्थ, अपना चार्ट स्वयं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज का समय इस प्रकार से चल रहा है कि हमें अपने पुरुषार्थ को अब स्वयं करना पड़ेगा। यही समय की मांग। और बाबा मूल्यों में ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हैं कि जरूरत ही नहीं है किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। भगवान ऐसी ऐसी बातें सब कुछ मूल्य में स्पष्ट करके हमें समझाता है। और गहरी बातें बाबा की जानने के लिए आप अव्यक्त बाणी पढ़ें। अव्यक्त बाणी में तो भगवान ने वो रहस्य खोले हैं जो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार बाबा हम सभी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के आधार बताते रहते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बाबा की सेवा में यूज करें, क्योंकि सुंदर से सुंदर जब हम संकल्प करेंगे, क्योंकि हमें बाबा के बहुत महान करने हैं। बाबा ने कहा है ना कि भगवान के जो काम आ गए इस जन्म में, तो वो जन्म जन्म भगवान हमारी मदद करेगा, क्योंकि अब समय आ गया है, अब बहुत अच्छे अच्छे काम होने हैं। और हर साल नया सीन आएगा ये परिवर्तन का, क्योंकि हर साल समय बदलता जा रहा है। और हर साल इस यज्ञ का भी एक सुनहरा समय भी आएगा। और बाबा ने एक कह दिया था कि बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार में ऐसे बिजी कर देगा कि पता ही नहीं चलेगा कब खेल खत्म हो गया। मस्त रहेंगे अतीन्द्रिय सुखों में। ऐसे दिखाते नहीं कि श्री कृष्ण की महारास दिखाते गोपियों के साथ, और वो उसी में मग्न करते रहे। क्योंकि जब प्रभु प्रेम में इतने मगन हो जाएंगे, कोई भी चीज दिखाई देगी ही नहीं। परमात्म प्रेम, ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। तो आखिर में हम फिर ये सीन देखेंगे, जबरदस्त सीन होंगे इस धरा पर।
एक तो ओर महादेव जी का तांडव नृत्य होगा, दूसरी ओर ये प्रभु मिलन की सुखों की रास करने वाली होगी। इसलिए इसको डांस नहीं कहते हैं, नाचना भी नहीं कहते, इसको महारास कहते हैं, महालीला। तो आप सभी, हम सभी को अब डबल लाइट बनना है, बहुत लाइट, बाबा ने कहा लाइट फरिश्ते बनना है। बहुत सुंदर टॉपिक है। आप कहीं पर भी जाएं, किसी से मिलें, तो आप उन्हें भी सुनाएं कि हमें बहुत हल्का होना है। उसके लिए बाबा ने बहुत सारी विधियां भी बताई हैं। तो बाबा ने अव्यक्तवाणी में भी बहुत सुंदर बातें बताई हैं। इसलिए हम सभी बहुत लाइट होकर के सारे पॉइंट बाबा के अपने अंदर धारण करते जाएं, अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी लाएं और सिखाना भी है दूसरों को कि हम हल्के कैसे रहें। बहुत सुंदर बात है। इस बात को आप सभी भाई बहनें विशेष याद रखें। यदि हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें भी दूसरों का पुरुषार्थ अच्छे से कराना है। जो प्राप्तियां जो हमारे अंदर महसूस हो रही हैं वो हमें दूसरों को भी करानी है। इसलिए निश्चिंत रहें। बाबा कितना प्यार करता है, सोचो। जब वो संसार के बोझ हर सकता है तो क्या अपने बच्चों के बोझ को नहीं हरेगा? उसका प्यार हमसे कितना है। बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे क्या हो। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही मेरी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ने भी कहा कि बाबा आप भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो। ये रुझान करें भगवान से। तो बाबा ये बातें किया करते थे। बहुत सुंदर बाबा बातें सुनाते थे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूँ, तो तुम भी मुझे ऐसे इस प्रकार से अपने बाबा से मदद ले सकते हो। क्योंकि भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। और वो साक्षी होकर के फिर ऊपर से पाठ देखा। याद रखें। और एक सुंदर महावाक्य बाबा का, और ये आप याद रखना, इसको बड़े ध्यान से सुनना, और आप भी इसको दूसरों को सुना सकते हो कि जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत बहुत अभ्यास करते हैं, ये बात आप गांठ बांध लो, लिख लो। जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये बहुत गहरी बात बाबा ने। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिलेगा जो बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास करो कि मैं आत्मा परमधाम में हूं। 1 मिनट वहां पर बैठो, थोड़ा थोड़ा 1 मिनट बैठो, फिर 2 मिनट, दिन में 4-5 बार बैठो। रेस्ट हो जाएगा ब्रेन को, मन को। और बार बार जब हम परमधाम में बैठेंगे और जब हम संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा परमधाम में हूं, बस देह से निकले और परमधाम पहुंच जाएंगे। ये स्मृति बहुत काम करेगी। इसलिए इसका हमें बहुत बहुत अभ्यास करना है। घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे बनेंगे। आपके घर में शांति, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, स्वयमान आत्मा की ही और ऊंची स्थिति है स्वयमान का अभ्यास। अपने लिए कोई भी 5 स्वयमान चुने, कोई भी, बदलते भी रहना है। तो क्योंकि जब हम एक तरह के स्वयमान करते हैं तो हमारा मन थोड़ा बोझ आ जाता है। इसलिए याद रखें। दूसरी बात, अपनी खुशी को कभी गायब ना होने दें, क्योंकि आपकी खुशी के पीछे बहुत सारे चोर
लगे हुए हैं, क्योंकि खुशी को खोने से मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक रोगों की सबसे अच्छी दवाई है खुश रहना, हर बात को पॉइंटली और पॉजिटिव लेना। तो सभी को बहुत बहुत खुश रहना है। सब एक प्लान बनाएंगे अपने पुरुषार्थ का छोटा सा, और 3-3 मास प्लानिंग करना अपने जीवन में, खुद प्लानिंग करना। कोई भी एक धारणा रख लो 3 मास के लिए, 2-3 स्वयमान रख लो। योग को हम अलग अलग समय में बांट देंगे, तो इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन के भी कुछ हम सिद्धांत बनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धांतों पर चलने लगता है उसका जीवन वैसे बहुत महान और बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति।